नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आप सबका आयुरस हीलिंग हब में। जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं और लगातार मेरी वीडियोस देखते हैं, उन्हें ध्यान होगा कि मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें बताया था कि सफेद दाग से जुड़े मिथ और उनके फैक्ट्स क्या हैं। इस वीडियो की पब्लिश के बाद मेरे पास कमेंट में आप लोगों ने कुछ सवाल किए। कुछ सवाल मेरे पास व्हाट्सएप पे भी आए जिसमें आप लोगों ने पूछना चाहा सफेद दाग से जुड़े और भ्रम के बारे में। तो आज का ये एपिसोड मैंने ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब में बनाया है और जिसमें चाहा है कि आप सबके वो डाउट्स क्लियर हों। आइए शुरू करते हैं। सफेद दाग से जुड़ी जब भी मेरे पास कोई क्वेरी आती है और स्पेशली अगर वो एक मिथ से जुड़ी हो तो मेरा बहुत मन करता है कि जल्दी से जल्दी हम लोग इतने सक्षम हो जाएं कि सफेद दाग से जुड़ी सही नॉलेज हम सब तक पहुंचा सके। क्योंकि मैं ये फील करती हूँ कि सफेद दाग के जो भ्रम इसके साथ जुड़े हैं उसकी वजह से जिसे सफेद दाग है उसे बहुत मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए एक कोशिश करते हैं सफेद दाग से जुड़ी सही अवेयरनेस को फैलाने की। पहला सवाल या जो मिथ मैं कहूंगी वो है कि क्या डाइट का कोई रोल है सफेद दाग ठीक करने में। फैक्ट ये है कि आयुर्वेदा पद्धति से अगर सफेद दाग ठीक करना चाहते हैं तो डाइट का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो एलोपैथिक डॉक्टर्स तो साफ ही बताते हैं कि सफेद दाग एलोपैथी से ठीक नहीं हो सकता। उनकी मेडिकल साइंस में ऐसा मेंशन है कि ये इनक्योरेबल है, इसलिए वो सफेद दाग और डाइट में कोई लिंक नहीं बताते। परंतु आयुर्वेदा ने हमेशा से ही बहुत सारे सफेद दाग के रोगों को ठीक किया है और आयुर्वेदा में तो हर बीमारी का पथ्य अपथ्य यानी कि क्या खाना उस बीमारी में लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए ये बताया है और उसके साथ ही इलाज संभव बताया है। मैं प्रैक्टिकली ऐसा देखती हूँ कि जब पेशेंट मेरे पास आते हैं उनमें से अगर कुछ पेशेंट डाइट फॉलो नहीं करते हैं तो उनका इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए डाइट का और सफेद दाग का बहुत गहरा संबंध है। मैं ज्यादातर पेशेंट्स को पहली विजिट में ही बताती हूँ कि अगर आप डाइट फॉलो नहीं कर सकते तो ट्रीटमेंट शुरू मत करें। ओल्ड एज में यानी कि बूढ़े व्यक्तियों में सफेद दाग का ठीक होना असंभव है या मुश्किल है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सफेद दाग का ठीक होना या उसका इलाज एज से रिलेटेड बिल्कुल नहीं है। हाँ, हम ये जरूर कहते हैं कि बच्चों में सफेद दाग जल्दी ठीक हो जाता है। उसका कारण उम्र ना होकर ये है कि बच्चे जो हैं वो सफेद दाग से अनजान होते हैं और उन्हें सफेद दाग का स्ट्रेस या टेंशन नहीं होती है, इसलिए सफेद दाग के इलाज का रिजल्ट उनमें जल्दी दिखता है। बाकी जो भी कोई व्यक्ति चाहे वो 30-40 साल का हो या 60-70 साल का, अगर वो पॉजिटिव है, स्ट्रेस फ्री है, रेगुलर हमसे ट्रीटमेंट ले रहा है और डाइट फॉलो कर रहा है तो रिकवरी आने में कोई भी मुश्किल नहीं है। घरेलू नुस्खों से सफेद दाग ठीक हो सकता है, ये भी एक मिथ है। सफेद दाग एक गंभीर समस्या है जिसको ठीक करने के लिए एक डॉक्टर को बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ती है। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि सफेद दाग होने के बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ता है कि किसी व्यक्ति में सफेद दाग क्यों हुआ, उसका क्या कारण है। क्या स्ट्रेस वो कारण है, क्या पेट में कीड़े हो सकते हैं या कोई केमिकल की वजह से उन्हें सफेद दाग हुआ है, उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट अलग हो जाता है। उसके बाद भी उसकी जाठराग्नि यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है इस पर डिपेंड करता है कि कौन सी दवा लेनी है। तो कुल मिलाकर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सफेद दाग का ट्रीटमेंट जो है बहुत बातों पर निर्भर करता है और बहुत सूझबूझ के साथ देना पड़ता है। अगर हम घर में कोई घरेलू नुस्खा बताते हैं तो वो हो सकता है कि कुछ पेशेंट में काम करे पर कुछ लोगों में वही नुस्खा खराब भी कर सकता है। इसलिए ये मानना या ये कहना कि सफेद दाग घरेलू नुस्खों से ठीक हो सकता है ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट मिथ जिसको सुन के मुझे बहुत दुख होता है, कई बार मेरे पास गांव से पेशेंट आते हैं और अभी भी इस एपिसोड के बाद किसी ने पूछा कि क्या सफेद दाग पिछले जन्म में किए बुरे कर्मों की वजह से होता है, ऐसा क्या आयुर्वेद में मेंशन है। एक्चुअल क्वेश्चन मेरे पास ये आया था। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के इतने मॉडर्न युग में हमें ऐसा बिल्कुल बिलीव नहीं करना चाहिए। हाँ जी, आयुर्वेद के कुछ पुराने ग्रंथों में पूर्व जन्म फल बहुत सारी व्याधियों का कारण बताया है जिसमें से कुष्ठ रोग एक है।
लेकिन हम ऐसा बिलीव करते हैं, या जो उसकी मॉडर्न इंटरप्शन है वो इस तरह से की जाती है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर या कुष्ठ या लेप्रेसी या सफेद दाग जो है, इसका कारण आज मॉडर्न साइंस में भी क्लियर नहीं है। इसको हम कई बार इडियोपैथिक बोलते हैं, यानी कि जिसका कोई कारण ना हो। इसके ट्रिगर्स बहुत सारे हैं जो आयुर्वेदा में एक्सप्लेन किए हैं। तो जब कारण कुछ समझ नहीं आता तो आयुर्वेद के ऋषि मुनि उसे पूर्व जन्म फल बोल देते थे। लेकिन ऐसा मान लेना कि इस व्याधि का या इस बीमारी का पिछले जन्म से कोई लेना देना है, तो ये बिल्कुल गलत है। मैं इसमें बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ। क्या मांस मच्छी खाने से सफेद दाग होता है? ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है, आप आराम से मांस मच्छी खाइए। मांस मच्छी खाना कभी भी सफेद दाग का होने का कारण नहीं हो सकता। लेकिन मांस मच्छी खाते हुए आपको ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि मांस मच्छी और दूध में 2 घंटे का अंतर हो। क्योंकि यदि हम मांस मच्छी के साथ दूध का प्रयोग करते हैं, हम मटन खाते हैं ऊपर से दूध पी लेते हैं, या इवन अंडा भी खाते हैं और उसके ऊपर से दूध पी लेते हैं, तो ये विरुद्ध आहार है, यानी कि इनकम्पैटिबल फूड हैबिट है। इसके ऊपर पहले भी मैंने एक एपिसोड बनाया है, आप उस एपिसोड को देखकर डिटेल में इसे समझ सकते हो। विरुद्ध आहार लेना सफेद दाग का एक कारण है। तो अगर आप सही तरीके से मांस मच्छी का सेवन नहीं करते हैं तो सफेद दाग का एक ट्रिगर वो हो सकता है। लेकिन अगर आप ठीक तरह से बिना विरुद्ध आहार के मांस मच्छी का सेवन कर रहे हैं तो सफेद दाग होने में उस फैक्टर का कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट जो मेरे से पूछा, क्या सफेद दाग सिर्फ बाहरी त्वचा को यानी कि एक्सपोज्ड एरिया पे ही इफेक्ट करता है? ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। सफेद दाग बाहरी त्वचा यानी कि जो सन एक्सपोजर वाला एरिया है, जैसे कि हाथ, बाजुएं, मुंह, उनको तो इफेक्ट करता ही है। इसके अलावा ये इंटरनल बॉडी पार्ट्स पे भी इफेक्ट कर सकता है। ये किसी को पेट पे हो सकता है, कमर पे हो सकता है, किसी को जेनिटल्स पे भी देखा जाता है। इसलिए धूप जहां पर पड़ती है उसी जगह पे सफेद दाग होगा, इसका इस बात से कोई लिंक नहीं है। तो सफेद दाग हमारी त्वचा के किसी भी भाग पर हो सकता है, चाहे उस पर धूप लगती हो या नहीं लगती हो। इसके अलावा ये हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन, मुंह के म्यूकस मेम्ब्रेन या नाक के म्यूकस मेम्ब्रेन में भी देखा जाता है। इसके अलावा सफेद दाग का असर बालों में भी देखा जाता है। जिस जगह में सफेद दाग होता है, अगर बीमारी पुरानी हो गई है तो कई बार उस जगह के बाल भी सफेद होने लगते हैं, जो कि ल्यूकोडर्मा का इफेक्ट होता है। तो इस तरह से सफेद दाग बालों पर, स्किन पर या म्यूकस मेम्ब्रेन पर देखे जाते हैं। आज के एपिसोड में मैंने कोशिश करी है कि मैं सफेद दाग से जुड़ी और गलत धारणाओं को क्लियर कर सकूं। अगर अभी भी आपके मन में कोई ऐसा सवाल है जो सफेद दाग से जुड़ा हुआ है और आप जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगी। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा तो एपिसोड को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।